सुनने जा रहे हैं अरविंद चहर डीजे यूट्यूब चैनल जो आप तक आवाज पहुंचाएंगे। मैं उदयभान सिंह अकोला, मेरे साथी कलाकार भाई धर्मवीर सिंह चहर भवनपुरा जेंगारा, मुरारी लाल जी जो पेड़ पर साथ दे रहे नगला देविया से, और मंच का संचालन कर रहे हैं श्रीमान आकाशवाणी कलाकार दूरदर्शन कलाकार महावीर सिंह चहर जी। आइए एक और जिगरी का ये धमाका सुनिए। एक बार निवेदन करूंगा, हालांकि में श्रोतागण बहुत कम हो गए हैं, लेकिन सच्चे श्रोता की वो कहा है कि प्रभु ने दी है जुबान पर बोलता नहीं है, प्रभु ने दी है जुबान पर बोलता नहीं है, हरि के गुण गाने को मुंह खोलता नहीं है। जीवन में तेरे एक दिन ऐसा दौर आएगा और तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं। सजनों, एक दिन वो आएगा जो सबके साथ में आता है, जिसको बैरी बुढ़ापा कहते हैं। इसलिए भैया धर्मवीर एक सत्यता की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूं। जीवन का सत्य क्या है सुनिए। सुख पाता रहा जो सदा जग में, भाई जिसने जीवन में सुख पाया हो, सजनों गौर करिए, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का ये लेख रहा है सदा, जो आया है उसे जाना पड़ा। ये जीवन की सत्यता है, जो आया है उसको जाना है। लेकिन भैया आप जिकड़ी का प्रोग्राम सुन रहे, अपने पूर्वजों की गाथा सुन रहे, इसलिए एक बार फिर कहना है कि बेशक लटका लो बरमाला, बिन सजनी के सजन नहीं होता। मजबूत इरादे किए बिना व्यसनों का तजन नहीं होता। एक झूठ बोलने वाले की बातों में वजन नहीं होता। और बेशक जगिए दिन रात मगर बिन भाव के भजन नहीं होता। तो भाव से बैठिए, विश्वास दिलाता हूं आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। हर चली युद्ध के बीच वो अबला, श्रीमान जी शुभ नाम बलवीर सिंह जी, 101 रुपए अपने कर कमलों से मुद्राएं इस कलाकार को भेंट कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमान राम बाबू हवलदार जी भी 101 रुपए अपने कर कमलों से इस कलाकार को दे रहे हैं पुरस्कार के रूप में। अब देखिए बड़ी विचित्र बात है, हालांकि में आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, मेरे क्षेत्र की पावन सरदारी है, फिर भी कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि 101 रुपए का आशीर्वाद, 51 रुपए का आशीर्वाद, आशीर्वाद अनमोल होता है प्यारे। आशीर्वाद की कोई तुलना पैसे से नहीं होती है, ये पुरस्कार है। आप सबको नमन करता हूं और ध्यान को वहां केंद्रित करना चाहता हूं। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। सजनों, भारतवर्ष के हमारे जो छात्र थे, भाई थे, उसमें फंसे हुए थे और बहुत प्रयास किया निकालने का, और निकाल करके भी लाए, फिर भी हम 2-4 भाइयों को नहीं लेकर के आ पाए। लेकिन एक विचित्र बात हुई, रूस की तरफ से यह बात घोषणा की गई कि कोई ऐसी निशानी हो जिससे हमें पता चल जाए ये भारत का बच्चा है, जिससे हम युद्ध भी लड़ रहे होंगे तो युद्ध को बंद कर देंगे। तो निशानी यह है कि हाथ में झंडा होगा देश का,
सजनों, बच्चे निकल आए, लेकिन आश्चर्य, सोच विचार करिए, एक पाकिस्तान मुसलमान की बेटी, सजनों आपने पढ़ा होगा अखबार में, पाकिस्तानी एक बच्ची जिसने देखा कि सब लोग चले गए, मैं अकेली जान यहाँ फंसी हुई हूँ, जान खतरे में है, क्या किया जाए। सजनों, भारत की तरफ से एक अभियान चला और उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ध्यान किया उस बच्ची ने भारत यानी हिंदुस्तान का, और देखिए क्या हुआ, सुनिए। और चली युद्ध के बीच वो अबला, कर ध्यान ऑपरेशन गंगा है। और अगली पंक्ति आपके दिल के करीब होकर निकल जाए तो देशभक्ति के लिए हाथ उठ जाने चाहिए एक बार, सुनिए। हर चली युद्ध के बीच वो अबला, कर ध्यान ऑपरेशन गंगा है। और गोली बारी और रुकी रूस की, क्योंकि बाके हाथ में लग्यो तिरंगा है। चली युद्ध के बीच वो अबला, दुनिया वालों सुनो गौर से, एक दिन ऐसा आएगा, देश गुरु भारत का परचम फिर जग में लहराएगा। और श्रीमान जी इधर से 51 रुपए का पुरस्कार और 101 रुपए भैया धर्मवीर जी, भरतपुर मोरौली, भरत सिंह जी, भरतपुर मोरौली से 101 रुपए राजस्थान से। ओहो, जय हो, नमस्कार, वंदन, प्रणाम। और श्रीमान जगदीश बाबूजी चिरमोली 101 रुपए, और श्रीमान चाचा जी 50 रुपए। मास्टर मेम्बर सिंह जी 101 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमन, वंदन। सुनिए, शांति की हम करें कामना, शांति की हम करें कामना, अरे हो न कोई दंगा है। और गोली बारी रुकी रूस की, हाथ में देख तिरंगा है। चली के बीच वो अबला, हाथ में देख तिरंगा है। आइए, मोबाइल सजनों, अब आइए, आपने महाभारत रामायण की ये कथा सुनी, अब आपको एक देशभक्ति की चर्चा जिगड़ी के माध्यम से मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे, विश्वास दिलाता। अब क्या बात होगी भैया, सोना मैं समझ रहा हूँ, काम आपने दिन भर मेहनत की है और यहाँ सेवा की है बाहर से आने वाले अतिथियों के लिए, फिर भी ये मौका रोज रोज नहीं मिलता है। ऐसे एक बात मुझे याद आ गई है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, भजन प्रस्तुत करूं उससे पहले। एक व्यक्ति को प्यास लगी और उसने पानी मांगा, घर वाले ने कहा पानी पी लो। बोले पानी कहाँ है? बोले मटका में। पानी कहाँ है? मटका में। मटका कहाँ है? बोले नगला बीच में। नगला बीच कहाँ है? बोले आगरा में। आगरा कहाँ है? बोले यूपी में। यूपी कहाँ है? बोले भारत में। भारत कहाँ है? बोले एशिया में। एशिया कहाँ है? बोले संसार में। संसार कहाँ है? बोले धरती पे। बोले धरती कहाँ है? बोले पानी में। बोले पानी कहाँ है? माने कि मटका में। कहने का तात्पर्य है घूम घाम के आ जाइए, जो निचोड़ है, जो भावार्थ है, जो सारांश सब अपने अंदर है। आप लोग भाव से बैठिए और ध्यान को लगाइए। दिल्ली के अंदर एक बादशाह औरंगजेब राज करता था।
और सज्जनों, रूपनगर के महाराज जो अपनी राजधानी, जो अपनी एक तपोभूमि भी है लेकिन वीरों की भी भूमि है, रूपनगर के महाराज रूप सिंह, जिनकी पुत्री का नाम था चंचल कुमारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही योग्य, और उस योग्यता का बखान उस बादशाह के कानों तक पहुंचता है। नियत में खोट आ जाता है, एक दूत को बुलाता है और हाथ में पत्र सौंपता है और कहता है कि जाकर के राजा से कह दो या तो बेटी का डोला दिल्ली के अंदर पहुंचा दे, वरना मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। सजनों, वो दूत चलता है और गाय के माध्यम से क्या बताया भैया, सज्जनों, उस दूत को भेजा और दूत वहां पहुंचा। दूत ने जाकर के पत्र को पेश कर दिया, महाराज ये लो पाती भेजी है। कहां से? बोले दिल्ली के अंदर से आई है। अब महाराज उस पत्र को पढ़ रहे हैं और देखिए उस पत्र में क्या लिखा है, झड़ के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिए क्या लिखा है भैया। बिजली जो मरी रात में और ज्यादा उपदेश नहीं दूंगा, मात्र एक उपदेश जरूर भैया। जुल्मी बेटा वापस कारी, व्यभिचारी मिल जाए नारी। ऐसे घर को राम बचावे, रोजाना होगी खोरी, रोजाना होगी खोरी। चरण कबूना होगी, ऐसे घर की रखवारी, ऐसे घर की रखवारी। ऐसे घर की रखवारी।
आदरणीय महान भावो, इधर में महाराज ने उस पत्र को पढ़ा और पत्र में जैसे ही उसमें पढ़ा कि बेटी का डोला मंगाया है, चेहरा उदास हो गया और उधर महारानी आ गई। महारानी ने अपने पति का चेहरा उदास देखा, मलिन देखा, पूछने लगी स्वामी जरा हमको बताइए, हम आपकी अर्धांगिनी है, पत्नी है, बताइए क्या परेशानी है, क्या संकट है, चेहरा मलिन कैसे है। तो कहने लगे औरंगजेब बलशाली बादशाह जाने ये पाती भिजवाई है और 1 महीना अंदर डोली बेटी की मंग बात है, सो सातिर बली औरंगजेब कर रहे हो अपनी मनमानी और कई रोए भूप की। महारानी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी स्वामी आप क्या चाहते हैं। प्रिय मजबूरन होकर के बेटी का डोला भेजना पड़ेगा, क्योंकि बलशाली योद्धा है वो, उसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता और एक बेटी की खातिर सारी प्रजा को मरवा नहीं सकता। ओहो सज्जनों, तभी वो बेटी आ गई चंचल कुमारी। ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि यहाँ भारतवर्ष में वीर तो है लेकिन वीरांगना भी कम नहीं है। उस छत्राणी ने जैसे ही सुना, उस बेटी ने सुना तो अपने पिताजी से कहने लगी पिताजी जरा हमारी भी बात सुन लीजिए। क्या जवाब दिया सुनिए। चंचल सुन रहे बाबुले, पिताजी आप हमारा डोला भेजना चाहते, जरा हमारी भी बात सुन लीजिए। हर कह रही चंचल सुन रहे बाबुले और मत सोच करे मन भारो है, और दिल्ली जाऊं तो खुद कैसी सकूं के खरीदूं यारो है। ओ बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे। से कहा है, लेकिन सजनों वो कहते हैं ना कि भूस की आग भुजे जलशों जलमाए लगे तो भुजे कहो कैसी, छप्पर गिरे तो धूनी से डटे पर आसमान गिरे तो डटे कहो कैसी। मेरो वियोग पिया सो मिटे पिया को वियोग मिटे कहो कैसी, और लिखी तो सबई मिटे पर विद की लिखी मिटे कहो कैसे। अब इस प्रकार से बेटी ने तो कह दिया, लेकिन उधर में जो दरवाजे पे जो दूत बैठा है वो कहने लगा महाराज हम तो सेवक जो ठहरे, उधर से जो आदेश मिला आप तक पहुंचा दिया, संदेश इधर से जो आप कहेंगे उधर पहुंचा देंगे, बोलिए हमारे लिए क्या आज्ञा है। महाराज नहीं बोले लेकिन बेटी बोली और कहने लगी भैया सुन मैं जवाब दे रही हूँ। क्या जवाब दिया भैया। सुनो तो
ये तो उस दूत से कह दिया, कह देना अपने उस आका से सपने में भी ख्वाब नहीं देखे। लेकिन सजनों उस वीरांगना बेटी ने मुखड़ा मोड़ लिया अपने पिताजी की तरफ और पिताजी से कहा, पिताजी जरा आप ही सुन लीजिए हमारी बात। क्या जवाब दिया सुनिए। मेरे बाबूल रे, मेरे बाबा रे, राजी के डोला मत दे दिया। पिताजी आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होकर के ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? मेरे बाबूल रे, मेरे बाबा रे, छत्रापन तेरो देखी घटी जाएगो। इस प्रकार से कहा है, वो दूत चला गया और हे सजनों, महाराज ने अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा लिया, छाती से लगा लिया और कहा, बेटी कल की कल देखेंगे, लेकिन आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन एक बात बता बेटी, दूध को तूने लौटा दिया, अब तेरी लाज कौन बचाएगा? अब पुत्री कहने लगी, पिताजी घबराने की बात नहीं है, भारत वर्ष और यहाँ एक से एक बढ़ के योद्धा है। देखिए क्या कहा है उस बेटी ने पिताजी से, और ये सुनिए अलग से ही अपनी, और जो तर्ज आप लोग सुनेंगे जिंदगी में क्या लिखा भैया। हर सुन की बात पिता अपने की, और बेटी बोली चितलाए, बेटी बोली चितलाए। इस प्रकार से कहा है, पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है। और सजना आखिर में देखिए क्या बात है, सभी बुद्धिजीवी श्रोता हैं, विद्वान श्रोता हैं, और यहाँ सम्राट बैठे हैं भैया, संगीत के बताने की क्या जरूरत है, तो आप लोग सुनिए। चलो आइए
अच्छी बात बता रहे हैं आप लोग। और ढोला के माध्यम से क्या बताया भैया जी? कहना चाहता हूँ, जमाने में ढोंग की पूजा बहुत है, छत पे चलने वाले को कोई नहीं पूछता है। बाकी आप सब जानकार हैं, समझदार हैं। सुनिए, ओ वीरता लखी बेटी की, ओ वीरता लखी लाड़ो की, छाती से इस प्रकार से सजनों महाराज प्रसन्न हो रहे हैं। और अंत में उड़ान के माध्यम से देखिए बेटी अपने पिता को फिर समझाने का प्रयास कर रही है। और आगे कहाँ पत्र लिखने जा रही है वो आप लोग सुनेंगे। क्या हाँ जी, हाँ जी, देखिए अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रवि की शेरबानी में। होली और ईद पर गले मिलता है भाईचारा, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। यानी हमारा क्षेत्र है, भाईचारा हिल मिल करके रहता है। ये शायरी, ये जो लाइन मैंने इसलिए कहा है, ये भैया के सम्मान में जो 101 रुपए दे करके गए हैं। नाम है अल्लाह, यानी मोमडन है बेचारे, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति हमारे हिंदू और भाई मिलकर के रहते हैं, ये क्षेत्र की विशेषता है। जिगड़ी भजन हमारे पूर्वजों की गाथा सुनने के लिए आए हैं नगला सिकरवार से, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन सोजी चंचल बोली बैन, हो पीरो हर पर गयो क्यों चोला, और सहज मेरा ना जाएगा डोला। हमारे पूर्वज पुराने गायक वो लगाते थे इसमें, उसको लोग ठुमरी बोलते। नाचन जानू आंगन टेढ़ा,
पुत्र रुद्र भजन बिन करके बेड़ा नाचन जानू आंगन चार दे सजनों, ये हुई कड़ी। अब एक छोटा सा गीत आप लोग सुनेंगे और उसके बाद में फिर अपनी वाणी को हम लोग विराम देंगे। नेक्स्ट अगले कलाकार आपके बीच में होंगे। फिलहाल एक छोटा सा गीत सुन लीजिए। भोजन तो फिर बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, सुन अच्छा अच्छा, ये 101 रुपए स्वर्गीय श्री मास्टर साहब कारेलाल जी, उनके सुपुत्र हैं, इस कलाकार को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमन। सुनिए सजनों, इधर में वो चित्तौड़गढ़ के महाराज राज सिंह के लिए बिटिया खत लिखती है, पत्र लिखती है, और उसमें पत्र में लिखती है कि औरंगजेब ने लिख पाती मेरे डोला भिजवाई है और मेरे बाबुल कमजोर भूपजा के बस की नाय लड़ाई है। सो पहली ब्याह की मुँह ले जाओ, पहली ब्याह की मुँह ले जाओ, फिर छत्रापन की छाट छटेगी और नहीं तो या में प्यारी नाक कटेगी। सजनों, साफ साफ शब्दों में लिख दिया। महाराज राज सिंह जी, मेरा पिता बहुत कमजोर है और उधर में औरंगजेब ने मेरे पिता के लिए जो खत भेजा है, मेरा डोला मंगाया है, तो पहले मेरे साथ शादी रचाओ और उसका मुकाबला करो भरी सभा के अंदर। और सजना, आज राजा राज सिंह सोच रहे हैं कैसे पत्र को पढ़ रहे हैं। और देखिए जो चंचल कुमारी ने लिखा था, क्या लिखा? पकड़ मेरा और हाथ भूप बलधारी, हर प्यार की ले जाओ साथ पकड़ मेरो हाथ भूप बलधारी, और जबरन ढोला मांग रहो जनपुरी नजर मुझे। के लग जाए ढेर लगे जो देर को जब है जावे, चंचल प्यारी को, चंचल प्यारी को डोला देखी औरंगजेब ले जावे, औरंगजेब ले जावे। डोला देखी औरंगजेब ले जावे। इस प्रकार से लिखा है। लेकिन सजनों, महाराज इस पत्र को पढ़ रहे हैं और महाराज ने घोषणा कर दी कि कोई ऐसा योद्धा है इस सभा के अंदर जो इस बीड़ा को चबाले, जब तक मैं शादी रचा के आऊं
तब तक उसका मुकाबला कर सके, उसको कोई रोक सके। कोई भी सभा में खड़ा नहीं हुआ, लेकिन सज्जनों अपने ही नजदीक यानी राजस्थान का एक बब्बर शेर बैठा था, नाम था चूड़ावर सरदार। और सज्जनों एकदम खड़े हो गए, बीड़ा को चबा लिया, महाराज मैं तैयार हूं, उसका मुकाबला करूंगा। सज्जनों नई शादी हुई थी, अब ध्यान, ये कथा थोड़ी मोड़ ले रही है। कितना त्याग किया लोगों ने, यानी वीरों ने और वीरांगनाओं ने। एक और वीरांगना की कथा इसमें जुड़ने जा रही है, ध्यान से सुनना। आज नई शादी हुई थी, नाम था हाड़ा रानी, आपने इतिहास पढ़ा है। और देखिए सेना की टुकड़ी सजा ली है, अचानक से पत्नी की याद आ गई और एक हलकारे को यानी एक दूत को बुलाते हैं चूड़ावर सरदार, और देखिए क्या कहने लगे, सुनिए। सोच समझ की खुद दे देगी अपनी खास निशानी, अपनी खास निशानी। अपनी खास निशानी। आहा सजनों, वो हलकारा चलता है और जहां पे हाड़ा रानी का महल था वहां पहुंच गया, जाकर के कहा कि आपके पति ने निशानी मंगाई है। ओह सजनों, यहाँ फिर मोड़ ले रही है कथा। विचार करने लगी वो हाड़ा और कहने लगी 2 दिन का मेरा रंग रूप चेंज है इसमें। कहने लगी कि 2 दिन का मेरा रंग रूप, 2 दिन की मेरी जवानी है, और जाए समर में जंग लड़े और मांगे खास निशानी है। सो रूप जाल में फंस गए पंछी, आगे कहाँ बढ़ेगो और वो कैसी युद्ध लड़ेगो। अरे जो हमारी निशानी मंगा रहा है वो युद्ध क्या लड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आए हो तो निशानी मिलेगी, जरूर मिलेगी। और क्या निशानी दी है सुनिए। चेहरा पे और देखी मोहित पिया हमारो है, और ऐसी निशान ही ले जाइयो जा देख लड़े मत हाड़ा रानी तलवार को उठा लिया और सजनों देखिए क्या करने लगी। अरे की सिरजन अपनो धरते कर दियो न्यारो है, यही निशानी ले जाइयो लखन अमर के बालो है। शीश को काट के दे दिया और सजनों वो हलकारा जो था एक थाल में सजा लिया, उस शीश को और ऊपर से वस्त्र रख लिया। जहां पे चूड़ावर सरदार थे वहां जाने लगा। आइए इसको और सुनेंगे, फिर नेक्स्ट अगले कलाकार क्या लिखा है। 「
कर दिए दोनों हाथ अगारे, कर दिए दोनों हाथ अगारे। दोनों हाथ कर दिए महाराज चूड़ावर सरदार के लिए। लो महाराज, आपने कहा था निशानी लेके आया हूं। सोच समझ की दैया निशानी, सोच समझ की दैया निशानी। डांटो जाकू सरदार, डांटो जाकू सरदार। और जैसे ही उस वस्त्र को हटाया चूड़ावर सरदार जो भरतपुर नरेश, उन्होंने देखा तो गजब हो गया। देखो शीश नार अपनी को, हाँ देखो शीश नार अपनी को। बह गई अखियन से धार, बह गई अखियन से धार, बह गई अखियन से धार, बह गई अखियन से धार। उस शीश को गले में धारण कर लिया चूड़ावर सरदार ने और अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। भैया कैसे, 1 मिनट और आप सुनेंगे और फिर अगला प्रोग्राम। हर देखो शीश नार अपनी को, और जान लियो गले में धार। जो समय भर चूड़ाने और भैया मेरे खेच ले तला मार। जो समय दे दियो ज्ञान शीश तने देखी कटी कटी हाथ लड़ूंगे। यह बलिदान व्यर्थ नहीं जावे, चाहे बहे खूनन की धार। जो समय मरे चूड़